बड़े से बड़ा तक। मुनीबा मजारी पाकिस्तान का वो कमल जो पाकिस्तान की कीचड़ में खिला। पाकिस्तान तो टेररिज्म कंट्री है, टेररिस्ट है वहां पे। 18-19 साल की लड़की, उसके पिता ने पूछा, बेटा मैं शादी करना चाहता हूं तुम्हारी, तुम तैयार हो? कहती पिताजी जैसा आप ठीक समझे। उसके पिताजी ने शादी तय कर दी। 2 साल के बाद अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, क्योंकि हस्बैंड के साथ उसकी पटी नहीं, हस्बैंड सही नहीं था उसका। 2 साल के बाद गाड़ी में कहीं जा रही थी, जानबूझ के किया उसने, इंटेंशनली किया, कैसे नहीं किया भगवान जाने। गाड़ी चला रहा था, अनमने मन से बड़े बेढंगे तरीके से गाड़ी जाके हिल एरिया में एक पेड़ से जाके टकराई। उससे पहले ही उसके हस्बैंड ने लगा दी छलांग। इसका मतलब जानबूझ के किया था, छलांग लगा दी, खुद तो बच गया। लेकिन मुनीबा मजारी गाड़ी के अंदर इतनी बुरी तरीके से आगे वाला हिस्सा पिस गया कि उसके यहां से नीचे का पोर्शन बिल्कुल फिनिश, बैकबोन वगैरह सब कुछ, रिब केज सब खत्म, यहां से नीचे का हिस्सा बिल्कुल खत्म। लोगों ने, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने जो वहां थे, रूरल एरिया था, दैट इज द वेरी फार फ्लंग एरिया। फार फ्लंग एरिया का मतलब होता है दूर दराज के इलाके जहां आदमी तक भी नजर नहीं आता। वहां पे किसी ने कहा कि भाई गाड़ी में ले चलो। अब गाड़ी देखी, कुछ फलंग की दूरी पे गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी को तैयार किया, उसको खींच के निकाला। खींच के निकालने के चक्कर में नीचे का सारा पोर्शन फिनिश हो गया, खत्म। वो बड़ी तड़पी कराही। अब जब गाड़ी में डाल के ले जा रहे थे तो हम्पी डम्पी ड्राइव जो थी उसमें भी उसको बहुत हिचकोले लगे, सारी हड्डियां का कच्चू बनने लग गया बुरी तरीके से। बहुत दूरी पे था, 50-60 किलोमीटर की दूरी पे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में 2.5 महीने इलाज चला। 2.5 महीने इलाज के बाद घर पे आई। घर पे 2.25 साल रही बेड रिडन। बेड रिडन का मतलब होता है जो बिस्तर पे ही पड़ा रहे। सोचो, हमें 3-4 दिन के लिए बुखार आता है, हमारी हालत खराब हो जाती है, बेड पे पड़े, कमर अकड़ जाती है, होता है या नहीं? लेकिन वो 2.25 साल तक बिस्तर पे पड़ी रही। अपनी माँ से कहती है, माँ मैं ही क्यों, मुझे भगवान ने ये सजा क्यों दी? माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुझे भगवान ने सजा नहीं दी, भगवान तुझसे कुछ अच्छा कराना चाहता है, कुछ बेटर कराना चाहता है, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। अब माँ की बात सुनते ही उसको थोड़ा सा जोश आया। कहती है, माँ मैं ड्राइंग करना चाहती हूँ। बेड पे बैठ लेटे लेटे उसने ड्राइंग की, बैठ के ड्राइंग की, ड्राइंग बनाई, इतनी जबरदस्त ड्राइंग पूछो। उसके बाद उसने पार्क में झांक के देखा, गैलरी से झांक के देखा तो बच्चे खेल रहे थे फुटबॉल, बच्चे खेल रहे थे बैडमिंटन, गेम वगैरह। क्या सोचती हो उस वक्त, काश मेरे भी ऐसे हाथ पैर होते, मैं भी खेल रही होती, मैं भी एंजॉय कर रही होती लाइफ में, मैं भी दौड़ लगा रही होती। मेरे तो पैर ही नहीं है, अब मैं भला क्या करूं? लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 3 ट्रेजेडी सबसे जबरदस्त हुई। एक तो उसके हस्बैंड का नोटिस आ गया तलाक देने का। सोचो, एक तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी, ऊपर से हस्बैंड का नोटिस आ गया तलाक का, पहली ट्रेजेडी। दूसरी ट्रेजेडी क्या हुई? डॉक्टरों ने कहा अब तुम मां नहीं बन सकोगी जिंदगी भर, दूसरी ट्रेजेडी। तीसरी ट्रेजेडी, डॉक्टरों ने कहा अब तुम जिंदगी भर चल नहीं पाओगी, व्हील चेयर पे ही रहोगी। सोचो इंसान की क्या हालत होती है। लेकिन भगवान शक्ति देता है, भगवान हम सबको शक्ति देता है। हमारे तो हाथ पांव सब कुछ सही सलामत है, तो सोचो कितनी शक्ति देगा। लेकिन शक्ति उन्हीं को देता है जो करने की ठान लेते हैं, क्योंकि जो करने की ठानते नहीं है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। फिर से बोलो मेरे साथ, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। जीत पक्की है उन लोगों की जो ठान लेते हैं। जिन्होंने जिंदगी में कुछ ठाना ही नहीं, वो तो मुर्दा दिल है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जीते, क्या जिंदगी है? मुर्दा दिल क्या खाक जीते, मुर्दा दिलों की क्या जिंदगी है? और अगर जिंदगी यूं ही जानी है रोते काटते, तो मौत आज आ जाए या 10 साल बाद आए, 50 साल बाद आए, क्या फर्क पड़ता है? जानवर में और इंसान में क्या फर्क है? भगवान ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, यही तो हमारे पास क्वालिटी है, भगवान ने दिया ही नहीं दिया। इसको पहचानो। यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर ट्रू पोटेंशियल, ट्रू एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग द थिंग। उसने इतनी मेहनत की, पाकिस्तान की एम्बेसी में लगी, ओके, अमेरिका के अंदर वो दूतावास में लगी, इतना कमाया। आज वो क्या है? लखपति करोड़पति नहीं, अरबपति है।
यूट्यूब करके देखना, मुनीबा मजारी। उसने अब देखिए क्या सोल्यूशन निकाला। कहती तलाक हो गया कोई बात नहीं, मुझे ऐसे हस्बैंड की जरूरत भी नहीं थी, कोई बात नहीं, बच्चा नहीं होगा। उसने अनाथालय में अप्लाई किया कि मुझे एक बच्चा चाहिए। अनाथालय से 2 साल बाद, अनाथालय से 2 साल बाद फोन आया, आप मुनीबा मजारी? जी सर, आपके लिए बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है, आप इसे ले जा सकते हैं। जब पहुंची तो व्हील चेयर पे थी, तो देखने लगे सब गौर से। कहती आप गौर से इसलिए देख रहे हो मेरी तरफ कि मैं इसे पाल पाऊंगी या नहीं, पालन पोषण कर पाऊंगी या नहीं? कहते नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पालन पोषण करने के लिए हाथ पैरों का होना जरूरी नहीं है, इंटेंशन का होना ही बहुत है। 8 महीने के बच्चे को लाई, आज वो बच्चा 11-12 साल का बच्चा है। कहती है बच्चे से मुझे इतनी इंस्पिरेशन, इतनी मोटिवेशन मिली कि एक बार उसे मेरी तरफ बॉल फेंकी जब 4-5 साल का था। मम्मा कैच इट, मैंने कैच कर ली। फिर कहता मम्मा किक इट, अब किक मार नहीं सकती थी, उसका मुंह लटक गया मुनीबा मजारी का। कहता मम्मा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? ओके नो प्रॉब्लम, यू कांट किक इट बट यू कैन थ्रो इट, यू कैन थ्रो इट, हाथ से फेंक तो सकती हो। उसको जोश आ गया। कहती है नो बेटा, ओके। बच्चा केवल वही नहीं होता जो माँ की अपनी कोख से जन्मता है, बल्कि बच्चा वो भी होता है जिसके साथ दिल के तार जुड़ते हैं। वो बच्चा भी अपना बच्चा ही होता है, इसमें उसका बच्चा नहीं है। एक औरत थी जिसकी 6 लड़कियां थी, हस्बैंड वाइफ दोनों ने भगवान के सामने घुटने टेके, तीर्थ यात्रा की, सब जगह गए, हमें एक लड़का मिल जाए, भगवान एक लड़का मिल जाए। एक लड़का हो गया, पैदा हो गया। जब वो लड़का 18 साल का हुआ, नशेड़ी बन गया, गलत आदतों का आदी बन गया। माँ बाप से की लड़ाई हुई, माँ और बाप दोनों को खंजर ठोक के मार डाला। ऐसे लड़के का क्या करोगे? उस लड़के से तो वो 6 लड़कियां अच्छी थी या नहीं थी? माँ बाप लड़के की आस करते हैं, क्या लड़का, ऐसे लड़के होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं। उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ने क्या किया, स्कूल के अंदर गोलियां चला दी। स्कूलों में कुछ बच्चे मरे, किसी के यहां गोली लगी, किसी के यहां गोली लगी। वहां पर एक खान था, केयर टेकर, बच्चों की केयर करने वाला, उसके भी गोलियां यहां लगी, यहां लगी, यहां लगी, लेकिन वो बच गया। मुनीबा मजारी उससे मिलने गई तो मुस्लिम लोगों में बहन को बोलते बाजी। कहते बाजी आप मुनीबा मजारी हो? आंखों में पानी भर लाया वो। कहती है हाँ मैं ही हूं। कहती है आप बाजी मुझसे मिलने आई हो? कि हाँ मैं तुझसे मिलने आई हूं भाई। आंखों में पानी भर लाया। कहता है मेरी शक्ल देखो अच्छी नहीं लग रही, यहाँ गोलियों के निशान, यहाँ गोलियों के निशान, बिल्कुल कितना बदसूरत लग रहा हूँ। कहती है नहीं भाई तुम बदसूरत नहीं लग रहे, बल्कि मेरे लिए तो दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान तुम सबसे खूबसूरत इंसान तुम हो भाई। कहता है ये जो गोलियां लगी हैं ये क्या है? ये मेरे मेडल है, 20,000 भाई मेडल। और मैं टेररिस्ट को दिखा दूंगा कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मेरी डॉक्टर बनने की तमन्ना है, और एक दिन डॉक्टर बन के दिखाऊंगा और उनको मुंह तोड़ जवाब दूंगा कि देखो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। राइट? उसके बाद क्या हुआ? मुनीबा मजारी एक के बाद एक, एक के बाद एक, कभी अमेरिका ने पैसे, कभी कहीं कभी कहीं, और उसने अनाथालय ऐसा खोला कि बच्चों की सेवा करनी शुरू कर दी, गरीब बच्चों की। उसका ये कहना है, ये कई बार आपने देखे होंगे ऐड आती है ना इस तरीके की पोलियो से ग्रस्त एक बच्चा लूला लंगड़ा ऐसा दिखाएंगे, पोलियो से ग्रस्त अपने बच्चों को ड्रॉप कराए। वो कहती है सब गलत है, क्योंकि उसमें बच्चा अपाहिज कहलाता है। कभी अपाहिज बच्चे को मत दिखाओ। अपाहिज का भी एक नाम है, फिजिकली हैंडीकैप से भी बढ़िया नाम है, फिजिकली दिव्यांग कहेंगे। ओके, दिव्यांग बहुत ही अच्छा वर्ड है, क्योंकि परमात्मा ने उसको भेजा है। तो जब मुनीबा मजारी कर सकती है तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं? ओके, जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। कहो मेरे साथ, जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे 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 बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो, मन को मारे मत बैठो। वन सेकेंड, जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे 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 बढ़ना
मत बैठो। आज से सारे टीचर भी अपने आप को टाइट कर लेंगे। रोज के 20-25 सेंटेंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चों को भी कराएंगे अपार्ट फ्रॉम देयर स्टडी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको जीरो से हीरो बना देगी। कितने बनना चाहते हैं? कितने? सभी बनना चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत हम आपसे कराएंगे, जबरदस्ती कराएंगे, प्यार से कराएंगे, मार से कराएंगे, लेकिन कराएंगे। जो सारा उमंग आ रही है, तरंग आ रही है या नहीं? अगर मोबाइल की बैटरी जीरो है तो मोबाइल काम करेगा? जब तुम्हारी बैटरी जीरो है तो कहां से आउटपुट आएगी? अपनी बैटरी को 100% चार्ज करना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।